नमस्कार दोस्तों, गाइड ऑफ पैन में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आप लोगों का दोस्त अभिषेक और चलिए दोस्तों बात करते हैं आज फिर से एक और नए फंक्शन की। और यहां पर आज हम 2021 एक्सेल के अंदर सीखने वाले हैं फाइनेंशियल फंक्शन। और फाइनेंशियल फंक्शन के सारे पॉइंट्स मैं आप लोगों को सिखाऊंगा। यहां पर आप देख सकते हैं मेरे पास हैं काफ़ी सारे पॉइंट्स जो आप लोग यहां सीख सकते हैं। और वो कौन कौन से हैं, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर पीएमटी है, आईपीएमटी है, पीपीएमटी है, पीवी है, एफवी है, एनपर है और रेट है। ये सब मैं आपको सिखाऊंगा, लेकिन उसके साथ साथ एक मैजिकल ट्रिक भी मैं आपको आज बताने वाला हूं। वो मैजिकल ट्रिक क्या है पहले वो देख लीजिए। तो ये देखिए, आप देख रहे हैं मैंने यहां पर लिखा है 2022। तो आपको लग रहा होगा ये सिंपल सा चीज है। नहीं, ये बहुत सिंपल नहीं है, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आप देखिए, अब मैं यहां पर एक शॉर्टकट की प्रेस कर रहा हूं F9 और अब आप देखिए दिस इज अ मैजिक। तो आप देख सकते हैं यहां पर मैंने F9 प्रेस किया और आप चेक कर सकते हैं, ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है देखने में। तो अगर आप भी ऐसा बनाना चाहते हैं तो आप लोग वीडियो को कंप्लीट जरूर देखिएगा। इसमें मैं आपको इसके बारे में भी बताऊंगा, लेकिन आखिरी में। तो चलिए सबसे पहले तो वीडियो के इस पार्ट को स्टार्ट करते हैं और इसमें मैं आप लोगों को सबसे पहले फाइनेंशियल फंक्शन सिखाता हूं, फिर मैं आपको बताऊंगा कि ये कैसे आप बना सकते हैं एक्सेल पर। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले एक्सेल के पहले फंक्शंस, फाइनेंशियल फंक्शंस में ये सारे फंक्शंस हैं। तो मैं आपको बता दूं कि जो फाइनेंशियल फंक्शन हम लोग यूज करते हैं वो सिर्फ अपने उन डेटास पर यूज करते हैं जिनमें आपको लोन जैसी कोई प्रॉब्लम आती है या आपको कोई भी डिपॉजिट जैसी कोई प्रॉब्लम आती है। यानी आप लोग इन फाइनेंशियल फंक्शन को इस्तेमाल जो करते हैं वो सिर्फ लोन या डिपॉजिट्स के केस में आप इस्तेमाल करते हैं। तो इन फाइनेंशियल फंक्शन का यूज कैसे किया जाता है आइए चेक कर लेते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं आप लोगों को बताऊं कि हमारा पहला फंक्शन है जिसका नाम है पीएमटी। और पीएमटी अगर मैं आपको बताऊं तो इसमें क्या आप कर सकते हैं और ये क्या होता है, चलिए इससे करने के लिए एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो दोस्तों मान लीजिए मैंने यहां पर एक एग्जांपल लिया है जो कि है कार का। मैं यहां ले लेता हूं कार मैंने एक परचेज करी है जिसका जो कॉस्ट है वो 5 लाख रुपीस है। अब ये कार मैं ईएमआई पर लेना चाहता हूं। रेट ऑफ इंटरेस्ट मुझे कंपनी वालों ने बताया है कि भाई 5% ब्याज लगेगा अगर आप ईएमआई पर ये कार लेते हैं। और आप अगर इसकी पेमेंट मान लीजिए बताते हैं कि हम 3 साल में या 4 साल में इसकी पेमेंट करेंगे, तो आप यहाँ पर टाइम भी बता देते हैं कि भाई 4 साल में आप इसी पेमेंट करने वाले हैं। तो अगर आपको ये जानना है कि इस कार की ईएमआई क्या होगी तो आप इसे पीएमटी फॉर्मूले के थ्रू पता लगा सकते हैं। चलिए मैं आपको दिखाता हूं कैसे। तो इज इक्वल्स टू आप पीएमटी टाइप कर रहे होंगे, तो जैसे ही आप पीएमटी लिखने वाले होंगे आपका पीएमटी फंक्शन ये आपको बताता क्या है, चलिए पढ़ लेते हैं एक बार। कैलकुलेट द पेमेंट फॉर अ लोन बेस्ड ऑन कांस्टेंट पेमेंट एंड ए कांस्टेंट इंटरेस्ट रेट। मतलब अगर आपका एक इंटरेस्ट रेट जो कि कांस्टेंट है और आप एक कांस्टेंट पेमेंट करने वाले हैं, मतलब एक फिक्स पेमेंट करने वाले हैं, तो आप लोग उस केस में पीएमटी फंक्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहां पर आप लोग पीएमटी इस्तेमाल करते हैं फॉर द ईएमआई कैलकुलेशन। सो लेट्स सी, अगर आप पीएमटी यूज कर रहे हैं तो सबसे पहले आपसे ये पूछ रहा है कि आपका रेट क्या है। तो हमने यहां पे बता दिया कि हमारा रेट है 5%, कॉमा उसके बाद आप बताएंगे आपका एन पर, यानी नंबर ऑफ पीरियड क्या है, यानी कितने पीरियड के लिए आपने ये लोन लिया है। तो हमने बता दिया कि हमने जो लोन लिया है ये आपका 4 साल के लिए लिया है, यानी 4 ईयर के लिए। तो यहां पर आपने ले लिया है। उसके बाद आप प्रेजेंट वैल्यू, जो आपकी लोन वैल्यू थी, यानी आपने जो कार लिया था उसका मेन वैल्यू, प्रिंसिपल वैल्यू क्या था, प्रेजेंट वैल्यू कह सकते हैं या प्रिंसिपल वैल्यू कह सकते हैं, वो क्या था, आप यहां पर 5 लाख रुपए ले सकते हैं। तो जैसे ही आप ये लेते हैं, क्योंकि आपने यहां पर 3 चीजें बता दी हैं, तो 3 चीजें बताते ही आप यहां पर एंटर प्रेस करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन दोस्तों यहां पर एक छोटी सी समस्या ये आती है कि जब भी ये जो फाइनेंशियल फंक्शन है आप यूज करते हैं तो इनके फॉर्मूलों के अंदर आपको मैं बता दूं ये फाइनेंशियल फंक्शन बनाए तो गए हैं लोन के हिसाब से। यानी आपने देखा होगा पेमेंट्स के लिए ये फॉर्मूले बनाए गए हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, जब मैं पीएमटी फंक्शन लिखता हूं तो आपको खुद ही पता चल जाएगा ये फंक्शंस पेमेंट्स के लिए बनाए गए हैं, लोन्स के लिए बनाए गए हैं। तो इस वजह से सिंपल सा पॉइंट ये होता है कि अगर ये लोन्स के लिए बनाए गए हैं तो इसमें जितनी भी वैल्यूज, जितने भी आंसर्स आपके निकलेंगे वो सारे के सारे नेगेटिव में निकलेंगे। तो आपको अगर इसे पॉजिटिव में दिखाना है तो आपको क्या करना होगा, प्रेजेंट वैल्यू जो आपकी मेन वैल्यू है, प्रिंसिपल वैल्यू है, उसके आगे आपको माइनस का साइन लगाना होगा। क्योंकि ये पेमेंट आप देखिए प्रेजेंट वैल्यू के आगे माइनस का साइन आप क्यों लगा रहे हैं ये मैं आपको बताता हूं। देखिए सिंपल सा मीनिंग है,
प्रेजेंट वैल्यू यानी 5 लाख रुपए तो वो अमाउंट है जो आपकी जेब से जाएगा। समझ रहे हैं? यहां पर 5 लाख रुपए के आगे आपने माइनस का साइन क्यों लगाया? क्योंकि इसका रीजन सिंपल सा यह है कि 5 लाख रुपए की पेमेंट आपकी जेब से जाने वाली है, तो इसलिए आपने इसे माइनस में लिखा। अगर ये आपके पास आ रही होती तो आप इसे प्लस में लिखते, क्योंकि अभी ये आपकी जेब से जा रही है, तो इसलिए आपने इस क्या लिखा कि आपकी जो प्रेजेंट वैल्यू है यानी जो आपकी कार की वैल्यू है वो आपकी जेब से जाने वाली है 5 लाख रुपए। तो ये नेगेटिव में होगी ये फिगर्स, हमेशा ध्यान रखिएगा, ठीक है? तो ये आप लोग नेगेटिव में लिखेंगे, तब आपका आंसर जो है एकदम पॉजिटिव में आपको दिखाई देगा। चलिए अब बात कर लेते हैं ईएमआई अगर आपने निकाल ली है, ये पर ईयर की ईएमआई आ गई, यानी अगर आप लोगों को 1 साल की ईएमआई बात कर रही है तो यहां पर ये पर ईयर ईएमआई आपको मिल चुकी है। क्लियर हो चुका है? यहां पर आपको पर ईयर ईएमआई मिल गई है। लेकिन मान लीजिए कि अगर आप ये पता लगाना चाहते हैं कि जो 4 साल हैं उनमें आपकी ईएमआई क्या होगी, तो सीधी सी बात है, आपकी जो पहले साल की ईएमआई होगी वही 4 साल की ईएमआई होगी। तो यहां पर आपको क्या करना है, अगर आपको 4 साल की ईएमआई निकालनी है तो मैं एक काम करता हूं कि इस सेल को फ्रीज कर देता हूं, इसको भी मैं फ्रीज कर देता हूं और इसको भी मैं फ्रीज कर देता हूं, क्योंकि 4 साल में आपका ना तो कार का वैल्यू बदलेगा, ना तो रेट बदलेगा और ना तो आपका ईयर बदलेगा। तो आपकी ये तीनों की तीनों चीजें कांस्टेंट रहेंगी, फिक्स्ड रहेंगी, इसलिए आपका ईएमआई हर साल सेम रहेगा। लेकिन दोस्तों आपको मैं एक चीज बताऊं तो वो ये है कि आपकी जो ईएमआई होती है उस ईएमआई में 2 चीजें इन्वॉल्व होती हैं, एक आपकी प्रिंसिपल वैल्यू और दूसरा आपका इंटरेस्ट। तो अगर आप प्रिंसिपल वैल्यू और इंटरेस्ट को निकालना चाहते हैं कि आपकी प्रिंसिपल वैल्यू कितनी है ईएमआई के अंदर और दूसरा इंटरेस्ट कितना है ईएमआई के अंदर, तो आप ये कैसे निकालेंगे? तो इसके लिए आपको फॉर्मूला यूज करना है। प्रिंसिपल निकालने के लिए और इंटरेस्ट निकालने के लिए आपको कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल करना है? यहां पर प्रिंसिपल अगर आप निकालना चाहते हैं तो आप फॉर्मूला लगाएंगे, दैट्स कॉल्ड पीपीएमटी। और ये पीपीएमटी क्या है? ये पीपीएमटी है, प्रिंसिपल निकालना है आपको अपनी ईएमआई यानी पीएमटीज के अंदर, जो आपका अमाउंट आया था ईएमआई का जिसका फॉर्मूला पीएमटी था, उसमें आपका प्रिंसिपल कितना है वो आप निकालना चाहते हैं। तो यहां पर इस फॉर्मूले को आप लगाएंगे और इस फॉर्मूले के अंदर आपसे फिर एक सवाल पूछा कि बताइए रेट क्या है? तो रेट तो हमारा 5% ही है, जो कि मैं नीचे खींचने वाला हूं, तो मैं इसे फ्रीज कर देता हूं और F4 से मैंने इसे फ्रीज कर दिया, कॉमा पर मतलब कौन से ईयर की प्रिंसिपल आपको निकालना है? तो मुझे अभी तो पहले साल का प्रिंसिपल निकालना है, तो मैं यहां पर 1 सिलेक्ट कर लेता हूं, कॉमा उसके बाद मेरे को यहां पे बताना है कि मेरा एन पर क्या है, यानी नंबर ऑफ पीरियड कितने हैं। तो नंबर ऑफ पीरियड 4 है, जो कि आने वाले सालों में बदलने नहीं वाले हैं, तो मैं इसे फ्रीज कर देता हूं F4 के साथ, कॉमा उसके बाद मुझे यहां पर बतानी है प्रेजेंट वैल्यू, यानी आपकी लोन वैल्यू कितनी है, जो आपने कार का लोन लिया है या कार का जो मेन प्राइस है जो आपकी जेब से जाएगा वो कितने का है। तो यहां पर माइनस लगाकर आप कार की मेन वैल्यू ले लीजिए और इसे भी फ्रीज कर दीजिए, क्योंकि ये वैल्यू आपकी चेंज नहीं होगी। तो यहां पर आप एंटर कीजिए और आपका आंसर आ चुका है। लेकिन दोस्तों जैसे ही आप इसे नीचे ड्रैग करेंगे तो आप देखेंगे जैसे जैसे आप लोगों का साल बढ़ता जाता है वैसे वैसे आपका प्रिंसिपल बढ़ता चला जाता है। उसी तरीके से अगर आपको इंटरेस्ट निकालना है तो बस आपको सिंपल सा काम ये करना है कि जो आपने यहां पर किया है उसमें सिर्फ आपको आई लगाना है। कैसे? मतलब मैं आपको बता देता हूं, यहां पर आपको फॉर्मूला बिल्कुल सेम देखने को मिलेगा, इंटरेस्ट का भी और आईपीएमटी इसका फॉर्मूला है। अगर आप चेक करें तो आईपीएमटी का भी फॉर्मूला बिल्कुल सेम है पीपीएमटी की तरह, जिसमें आपने बस सिर्फ ये किया कि पी की जगह आई लगा दिया, तो आपको क्या मिल गया कि कितना इंटरेस्ट इन्वॉल्व है आपकी ईएमआई के अंदर। तो आपको इस तरीके से इसका आंसर मिल गया, यानी पहले साल आपको 5 लाख पर 5% का इंटरेस्ट मिलेगा। उसके बाद धीरे धीरे जो इंटरेस्ट है वो रिड्यूस होता जाएगा, क्योंकि आप ईएमआई पे करते चले जाएंगे। और अगर आपको मैं बताऊं तो आप देखें कि हर साल की जो ईएमआई है, हर साल की ईएमआई है उसमें 2 चीजों का सम इन्वॉल्व है, प्रिंसिपल का भी और इंटरेस्ट का भी। तो आप देख सकते हैं प्रिंसिपल और इंटरेस्ट का जो टोटल है वो ईएमआई के बराबर आ रहा है। तो यहां पर भी अगर आप चेक करें तो प्रिंसिपल और इंटरेस्ट का जो टोटल है वो ईएमआई के बराबर आ रहा है। सेम इधर भी चेक करें तो यहां पर भी आ रहा है और इधर भी चेक करें तो यहां पर भी आ रहा है। तो आप देख सकते हैं बिल्कुल सिंपल तरीके से, जिसमें आप लोगों ने देखा कि अगर आप पर ईयर कैलकुलेशन करते हैं तो आप लोगों को किस तरह से करनी होती है। चलिए दोस्तों
अब थोड़ा सा चेंज करते हैं और क्वेश्चन को पर ईयर ना करके हम अगर मंथली बेसिस पर करना चाहें तो क्या करेंगे। तो आइए मैं इस शीट को कॉपी करके एक नई शीट क्रिएट कर रहा हूं जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप इसे मंथली बेसिस पर करें तो कैसे आपका कैलकुलेशन होगा। दोस्तों सिंपल सी बात है, अगर आप मंथली बेसिस पर कैलकुलेशन कर रहे हैं तो इस केस में आपका जो इंटरेस्ट रेट है वो 5% नहीं रह जाएगा, उस केस में आपका इंटरेस्ट बदल जाएगा। कैसे, मैं आपको बताता हूं, चलिए। तो और आपका जो टाइम है यानी 4 साल वो नहीं रहेगा 4 साल, कैसे ये भी मैं आपको बताता हूं। तो आपको यहां पर सारी की सारी कैलकुलेशन दोबारा करनी होगी। चलिए मैं आपको दिखाता हूं कैसे। तो यहां पर सबसे पहले तो ये बता दूं मैं आप लोगों को कि अगर 4 साल था यहां पर और आप यहां पर मंथली बेसिस पर अपनी कैलकुलेशन को अपने मंथली बेसिस पर डिपेंड कर दिया तो आप देखिए ये 4 साल है और 4 साल में अगर मैं आपको बोलूं तो आपके 4 साल में 412 या 48 मंथ होंगे। तो यहां पर जो ईएमआई निकलेगी वो सिर्फ 4 साल की नहीं 48 मंथ की ईएमआई निकलेगी, क्योंकि 4 साल में आपके 48 मंथ हो जाते हैं। तो इस तरीके से आपको 48 ईएमआई निकालनी पड़ेगी। तो कैलकुलेशन बिल्कुल सिंपल है, लेकिन अब इसकी कैलकुलेशन में थोड़ा सा डिफरेंस आएगा। तो चलिए पीएमटी का फॉर्मूला आप वापस से लगाते हैं। इस बार जब आप रेट लेंगे तो रेट तो आपको पर ईयर बेसिस पर दे रखा है, आपको इसे फ्रीज करना है क्योंकि आप इसे ड्रैग करने वाले हैं। डिवाइड करिए अपने रेट को 12 के साथ क्योंकि आप चाहते हैं कि आपका जो इंटरेस्ट है वो पर ईयर बेसिस पर निकले। तो पर ईयर का इंटरेस्ट आप लोग का डिवाइड बाय 12 हो जाएगा, कॉमा एन पर की बात करें तो नंबर ऑफ पीरियड जो कि फ्रीज होगा लेकिन वो मल्टीप्लाई बाय 12 हो जाएगा। सिमिलरली अगर आप मंथली बेसिस पर करते हैं तो ये 12 होता है। अगर आप क्वार्टरली बेसिस पर करते हैं तो 4 से डिवाइड और 4 से मल्टीप्लाई होगा। अगर आप हाफ ईयरली बेसिस पर करते हैं तो 2 से डिवाइड 2 से मल्टीप्लाई होगा। बस आपको ध्यान ये रखना है कि रेट को आपको डिवाइड करना है और जो ईयर है एन पर है नंबर ऑफ पीरियड है उसे आपको मल्टीप्लाई करना है। अब यहाँ पे कॉमा प्रेस करते हैं और माइनस में आपका प्रेजेंट वैल्यू यानी लोन वैल्यू जो आप पे करने वाले हैं जो आपकी जेब से जाएगा वो आप यहाँ पे ले लीजिए और इसे भी फ्रीज कर दीजिए। उसके बाद आप देखेंगे आपकी जो ईएमआई आएगी 48 महीनों की वो सारी की सारी सेम आएगी, कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन अगर आप यहाँ पर पीपीएमटी का फॉर्मूला लगाते हैं तो चलिए पीपीएमटी के केस में भी सिंपल यही तरीका आपको यूज करना है। क्या करना है, सबसे पहले रेट लीजिए, रेट को कर दीजिए फ्रीज और डिवाइड कर दीजिए 12 से, सेम कॉमा आपको पर लेना है यानी पर ईयर की बात कर रहे हैं, पर इंस्टॉलमेंट्स की बात कर रहे हैं तो पर इंस्टॉलमेंट में अभी आप पहली इंस्टॉलमेंट की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर आप पहली इंस्टॉलमेंट में प्रिंसिपल जानना चाहते हैं तो यहां पर आपने 1 सिलेक्ट कर लिया, कॉमा प्रेस करेंगे। उसके बाद आप यहां पे बताएंगे आपका एन पर, तो एन पर कितना है, एन पर आपका ये है जो कि फ्रीज होगा और मल्टीप्लाई होगा 12 के साथ और उसके बाद कॉमा माइनस में लोन वैल्यू जो आपकी थी वो भी आपकी फ्रीज हो जाएगी। तो इस तरीके से ये फॉर्मूला लग गया है और अब आपका प्रिंसिपल कुछ इस तरीके का आ रहा है। आप इसे ड्रैग करेंगे तो आप देखेंगे 48 महीनों में जो प्रिंसिपल है धीरे धीरे बढ़ता चला जाएगा। और सीधी सी बात है, अगर यही फॉर्मूला आप लोग इंटरेस्ट के केस में लगा दें तो बस आपको पी की जगह क्या करना है, इंटरेस्ट करना है यानी आई करना है। तो यहां पर मैंने इस फॉर्मूले को कॉपी पेस्ट कर दिया है और पी की जगह मैंने सिर्फ आई प्रेस कर दिया। तो ये देखिए फॉर्मूला बिल्कुल सिंपल तरीके से हो चुका है। तो ये सारे के सारे कैलकुलेशन आपके हो चुके हैं और 48 महीने की आपकी पीएमटी की कैलकुलेशन और आपके प्रिंसिपल्स की कैलकुलेशन हो चुकी है। और अब आप ये भी चेक कर सकते हैं कि आपके ये दोनों का सम ईएमआई के इक्वल आ रहा है, ये चेक कर सकते हैं। किसी भी मंथ की किसी भी पीरियड का अगर आप प्रिंसिपल और इंटरेस्ट मिलाएंगे तो आपको यहां पर ईएमआई के इक्वल दिख जाएगा। तो इस तरीके से आपका ये कैलकुलेशन हो जाता है। चलिए दोस्तों अब चलते हैं कुछ अलग कॉन्सेप्ट पर और बात करते हैं कुछ एक नए पॉइंट की। तो इसको मैं कॉपी कर रहा हूं और कॉपी करके मैंने एक नई शीट पर क्या किया, इसे पेस्ट किया। तो यहां पर मैं नई शीट पर इसे पेस्ट कर रहा हूं और यहां पर मैंने वैल्यू पेस्ट कर दिया है। दोस्तों अब मैं यहां पर कुछ नया तरीका आपको सिखाने वाला हूं। वो क्या है, मान लीजिए कि आपकी ईएमआई तो ये आ रही है और ये आप जानते ही हैं। तो मैंने इस डेटा को यहां पर पेस्ट कर दिया है। अब मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों यहां पर एक नया पॉइंट, वो क्या है चलिए देखते हैं। मान लीजिए कई बार ऐसा होता है कि आपको रेट नहीं पता, तो अगर आपको रेट नहीं पता और आपको रेट फाइंड करना है तो आप कैसे फाइंड करेंगे, चलिए देखते हैं। यहां पर इस केस में आपको 3 चीजों में से अगर आप देखें तो हर बार ऐसा ही होगा आपके साथ, जब भी आपको कैलकुलेशन करनी होगी तो आपको यहां पर देखना होगा कि आपको 3 चीजों में से कोई एक चीज, सॉरी 4 चीजों में से कोई एक चीज नहीं पता होगी। तो अब इस केस में आपको रेट नहीं पता,
पहले वाले केस की बात करें जिसमें हम ईएमआई कैलकुलेट कर रहे थे, उनमें हमें कार का लोन, कार का रेट और कार का पीरियड दिया हुआ था, तो हमने ईएमआई कैलकुलेट कर ली थी। लेकिन इस बार हमें ईएमआई दी हुई है, टाइम भी दिया हुआ है और लोन अमाउंट भी दिया है, लेकिन हम ये पता लगाना चाहते हैं कि क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट कंपनी चार्ज कर रही है। तो यहां पर आप फॉर्मूला लगाएंगे रेट का, और रेट फॉर्मूला आप लगाते ही आपको पूछेगा वो सवाल, क्या आपका एन पर क्या है, नंबर ऑफ पीरियड आपका 4 साल है, कॉमा पीएमटी यानी आपका जो भी आपका ईएमआई आया था वो कितना है, तो हमारा पीएमटी ये है, और कॉमा माइनस में लोन वैल्यू जो आपकी थी वो कितनी है। तो हमने लोन वैल्यू अपनी बता दी, हमारी लोन वैल्यू है 5 लाख रुपए, जो हमारा कार का मेन वैल्यू है, कॉस्ट प्राइस है, वो हमने यहाँ पर ले लिया है। तो जैसे ही हमने लिया उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर 5% अपने आप ही कैलकुलेट हो चुका है। सिमिलरली अगर मैं बात करूँ यहाँ पर हो सकता है कि आपको कुछ और भी निकालना पड़े, तो यही देखते हैं। अगर मान लीजिए इस केस में आपको कुछ और भी निकालना पड़े, तो चलिए एक बार एक और कैलकुलेशन देख लेते हैं। तो यहां पर इस बार आपको सपोज करिए 5% तो गिवन है, लेकिन अब आपको टाइम गिवन नहीं है। 4 साल का जो टाइम पीरियड था वो अब आपको नहीं गिवन है। तो क्या आप निकाल सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल निकाल सकते हैं। इसके लिए आपको फॉर्मूला लगाना होगा एन पर, और जैसे ही आप एन पर फॉर्मूला लगाते हैं तो आपसे सवाल पूछता है व्हाट इज योर रेट। तो हमने कहा रेट हमारा ये है। उसके बाद हमने यहाँ पे कॉमा प्रेस किया, कॉमा प्रेस करके अपना पीएमटी यानी ईएमआई बताया, हमारा ईएमआई ये है। उसके बाद माइनस, कॉमा प्रेस किया, कॉमा प्रेस करने के बाद माइनस जो आपका लोन वैल्यू है, मतलब जो आपने कार की कॉस्ट प्राइस बताई है वो है 5 लाख रुपए, और जैसे ही आप एंटर प्रेस करेंगे आपका ये भी निकल आएगा। ठीक है ना दोस्तों। अब बात करते हैं सेम इसी तरीके से, अगर मान लीजिए आपसे इस सब चीजों के बारे में इंफॉर्मेशन दी है, अगर आपको इन सारी चीजों की इंफॉर्मेशन आपको गिवन है, और अब आपको मान लीजिए कार का मेन वैल्यू ही निकालना है कि आपने कितने की कार खरीदी। अगर कोई ये आपसे पूछ ले कि आपको कितने की कार खरीदी ये बताना है, तो उस केस में आपको क्या करना होगा, चलिए देखते हैं। यहां पर इस केस में आपको सब कुछ पता है, लेकिन इस बार आपको ये नहीं पता कि कार का जो प्राइस था वो कितने का था, यानी कितने की कार आपने खरीदी थी, ये आपको नहीं पता। आपको ये पता है कि आपकी ईएमआई इतने की है, रेट ऑफ इंटरेस्ट इतना लग रहा है, आपको ये पता है कि 4 साल का टाइम है, लेकिन आपको ये नहीं पता कि आपकी कार की जो कॉस्ट है वो कितनी है। तो चलिए ये पता लगाने के लिए आपको लगाना होगा पीवी। तो अगर आप पीवी निकालेंगे तो पीवी लगाने के बाद आप लोगों को यहाँ पे सिंपल सा क्या लेना है, सबसे पहले ले लीजिए रेट, रेट लेने के बाद कॉमा प्रेस करिए। उसके बाद आपको पीएमटी बताना है। अब पीएमटी यहां पर एन पर बताना है, एन पर आपने ले लिया है। उसके बाद कॉमा प्रेस करिए और माइनस में अपना पीएमटी बता दीजिए, और जैसे ही आप ये बताएंगे तो आपकी कार की जो मेन वैल्यू है वो आपको मिल जाएगी। तो सिंपल तरीके हैं, ये आप लोग यूज कर सकते हैं। दोस्तों अब क्या होता है कि आपको एक और कॉन्सेप्ट मैं यहाँ पर सिखाना चाहूंगा इसके साथ साथ। तो ये तो बात हो गई कार से रिलेटेड, लोन से रिलेटेड, लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि हमारे पास डेटा कुछ इस तरीके का आ जाता है, जैसे डिपॉजिट से रिलेटेड। मान लीजिए आपने बैंक में 1 लाख रुपए डिपॉजिट किए, और आपको बैंक जो है ब्याज दे रहा है 3% या 5% का ब्याज आपको प्रोवाइड कर रहा है, और आपको बोलता है कि अगर आप 3 साल बाद बैंक में पता लगाना चाहते हैं कि आपके कितना बैलेंस है, तो आफ्टर 3 ईयर आपके बैंक में कितना बैलेंस होगा, ये आपको कैसे पता चलेगा। इस फॉर्मूले को निकालने के लिए आपको यहां पर यूज करना होगा इज इक्वल्स टू FV। FV इज अ फ्यूचर वैल्यू ऑफ दैट अमाउंट, यानी आपका 1 लाख अमाउंट फ्यूचर में कितना हो जाएगा ये आपको बताएगा FV। तो आपको यहां पे लेना है सबसे पहले रेट। तो आपका रेट क्या है, यहां पे ले लीजिए, आपका रेट है 5%, तो आपने रेट ले लिया 5%, कॉमा आपका एन पर नंबर ऑफ पीरियड कितने हैं, 3 साल, और उसके बाद आप बताइए कि आपका जो पेमेंट है वो कैसे हो रहा है। आपका पेमेंट हर मंथ हो रहा है या आपका पेमेंट एक बार में हो रहा है। तो हमारा पेमेंट इस वक्त हर मंथ नहीं हो रहा है, तो हम पीएमटी नहीं बताएंगे, तो पीएमटी को आप ब्लैंक छोड़ देंगे। और आपका पेमेंट 1 टाइम है, तो आपको प्रेजेंट वैल्यू यानी मेन अमाउंट बताना है, जो कि मैंने आपको बोला था कि आपको माइनस में लिखना पड़ेगा। तो आप माइनस में लिख दीजिए और आप एंटर प्रेस करिए, और ये देखिए आपका आंसर आ चुका है। यानी अब ये वो वैल्यू है जो 3 साल के बाद आपके अकाउंट में दिखाई देगी, यानी 3 साल बाद आपके अकाउंट में इतना पैसा रहेगा विद इंटरेस्ट। अगर आप लोग बैंक में डिपॉजिट करते हैं 5% ब्याज के साथ 3 साल के लिए, तो आपके बैंक में इतना पैसा अवेलेबल होगा। तो दोस्तों आपने देखा ये सारे के सारे फंक्शंस को मैंने कैसे इस्तेमाल किया और इस फंक्शंस का कैसे यूज किया। चलिए अब बात करते हैं उस ट्रिक की जो मैंने आपको पहले दिखाई थी। उस ट्रिक की मैं अब बात करने वाला हूं और ट्रिक को अब समझाने वाला हूं। तो ये है वो ट्रिक, आप देख सकते हैं यहां पर मैंने लिखा है 2022। इस ट्रिक को बनाने के लिए आप लोग को ज्यादा कुछ नहीं करना,
थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कैसे आप लोग को करना है। सबसे पहले आपको एक काम करना है, आपको एरिया सिलेक्ट करना होगा। तो कंट्रोल प्रेस करके आप ये एरिया सिलेक्ट करिए। जैसे देखिए मैं यहाँ पर कर रहा हूँ, आप लोग भी इस तरीके से एरिया सिलेक्ट कर लीजिए। कंट्रोल प्रेस करके कर लिया। उसके बाद आपको क्या करना है, ये प्रेस करने के बाद अब आप कंट्रोल छोड़ दीजिए और यहाँ पर एक फॉर्मूला लिखिए RAND लिखने के बाद और ब्रैकेट ओपन एंड ब्रैकेट क्लोज करिए और यहां पर एंटर मत मारिएगा। एंटर नहीं मारना, आपको कंट्रोल एंटर मारना है। जैसे ही आप कंट्रोल एंटर मारेंगे तो आप देखेंगे आपकी सारी वैल्यूज इसमें आ गई है। इसी तरीके से आपको ये सारी वैल्यूज लिखनी है। तो मैंने ये एरिया सिलेक्ट किया, उसके बाद इसी तरीके से मैंने ये सारा एरिया सिलेक्ट कर लिया। ऐसे जीरो के लिए भी, तो जीरो के लिए भी आप इसी तरीके से एरिया सिलेक्ट करिए और फिर जब एरिया सिलेक्ट हो जाए तो उसके बाद आपको बस फॉर्मूला लगाना है RAND का। जैसे ही आपने ये एरिया सिलेक्ट कर लिया और सिलेक्ट करने के बाद आपको =RAND लिखना है, ब्रैकेट ओपन एंड ब्रैकेट क्लोज और कंट्रोल एंटर मार देना है। जैसे आप ये करेंगे तो आपकी यहाँ पे वैल्यूज आ जाएंगी। इसी तरीके से आप सारी वैल्यूज निकाल लेंगे। उसके बाद आपको क्या करना है, अब आप चाहते हैं कि ये सारी वैल्यूज आप सिलेक्ट कर लें, तो आपको इन सभी वैल्यूज को कैसे सिलेक्ट करना है एक साथ, और सिलेक्ट करने के बाद ये सब चीजें कैसे लगानी है तो मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले आप इस पर क्लिक करिए और क्लिक करने के बाद आप प्रेस करिए F5 प्रेस करते ही आपको यहां जाना है स्पेशल पर, और स्पेशल पर जाने के बाद आपको यहां पे जाना है फॉर्मूला पर। जैसे ही आप फॉर्मूला पर जाएंगे तो यहां पर जितने भी नंबर्स लिखे होते हैं जहां पर भी, उस पर आपको टिक कर देना है और ओके प्रेस करना है। तो जैसे ही नंबर वाले सेल्स आप लोग को दिखाई देंगे, ये ऑटोमेटिकली उन सेल को सिलेक्ट कर लेगा जिन पे नंबर्स है। तो ये देखिए इसने सिलेक्ट कर लिया। अब क्या करना है, अब सिंपल सा कॉन्सेप्ट यूज करना है। होम पे जाइए और होम पे जाके कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे जाकर यहां पर आइकन सेट के अंदर कोई भी आइकन ले लीजिए। यहां से मैंने कोई भी आइकन ले लिया। ये देखिए मैंने कोई भी आइकन यहां पे सिलेक्ट कर लिया, जो भी मुझे लगाना है। तो मैंने यहां पर कोई भी आइकन ले लिया, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, वापस से होम पे जाना है और कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे जाना है, मैनेज रूल पर जाना है और ये जो आइकन आपने अभी अभी लगाए थे इस एरिया में, उसे आपको खोल लेना है। खोलने के बाद आपको ये शो आइकन का जो ऑप्शन है ये हटा देना है। सिंपल, शो आइकन का ऑप्शन जो है आप हटा, शो आइकन ओनली का ऑप्शन जो है टिक कर दीजिए, जिससे कि क्या होगा कि सिर्फ आपको आइकन दिखाई देंगे और वो नंबर नहीं दिखाई देंगे। तो ये लीजिए मैंने आइकन दिखा दिए, अब नंबर नहीं दिखाई दे रहे। उसके बाद एक काम करिए, इस पर क्लिक करिए, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाकर कलर में कलर स्केल ले लीजिए कुछ भी, या डेटा बार ले लीजिए, आपकी मर्जी है। मैं कलर स्केल ले लेता हूँ या आप डेटा बार ले लीजिए, कुछ भी आप ले सकते हैं। तो जो आप लेना चाहे ले लीजिए। आप देखिए कुछ इस तरह का बन गया है ना, कमाल की चीज। तो इस तरह से बन चुका है। अब आप इसे सेंटर में कर दीजिए और अगर आप चाहें तो कलर को चेंज भी कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे कलर को चेंज, भाई मैनेज रूल में जाकर आप इसके कलर को थोड़ा सा अलग ले सकते हैं। जैसे आपको जो भी कलर पसंद है यहाँ से आप उस कलर को चुन सकते हैं। जैसे मेरे को यहाँ पर इस कलर को लेना है और थोड़ा सा ये वाला कलर लेना है। उसके बाद मुझे जो है एक ये वाला कलर लेना है, ओके प्रेस करना है और ओके प्रेस करना है। ये देखिए कुछ इस तरह के कलर्स आ गए, ठीक है। अब आपको बस सिंपल क्या करना है, अब आपको अगर इसे चलाना है तो चलाने के लिए आपको प्रेस करना होगा F9। जैसे ही आप F9 प्रेस करेंगे तो देखेंगे आप मैजिक। तो देख रहे हैं ये मैजिक कितना कमाल का है और है ना इंटरेस्टिंग। तो कैसा लगा ये मैजिक और कैसा लगा वीडियो, प्लीज मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज इसे लाइक शेयर कर देना। चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में अगले कंटेंट के साथ, तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए गाइड ऑफ मैथ।